का जो विषय है वो इस देश के अंदर जो 4.5 करोड़ जो पेंडिंग केसेस हैं उनके साथ में जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है, कुछ कहा है, उसका कोई असर होगा, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये एक किस्म का रेटोरिक है। बराबर टिप्पणी होती रहती है लेकिन कुछ असर नहीं पड़ता। मैं आपको अपना ये बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि जो एमएलए एमपीज की जो कोर्ट है, उसको लेकर के जब कोरोना शुरू हुआ तब ये कहा गया कि सब केसेस को 3 महीने के अंदर जो है वो लिस्ट होना चाहिए। अब कोरोना पूरा निकल गया, आज तक जो है वो केस मेरा खुद का ही लिस्ट नहीं हो पाया। अब पूरे देश के अंदर आपको मालूम है हजारों केसेस जो है वो अकेले एमएलए एमपीज के पेंडिंग हैं, जो कि सीधे-सीधे से मतलब कि जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन और उनके लिए स्पेशल कोर्ट बना हुआ है। स्पेशल कोर्ट बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 आदेश दिया, 2 दिया, हाई कोर्ट से कहा, लेकिन कुछ बात आगे बढ़ती हुई दिखलाई पड़ती नहीं है। अब इसके अंदर सुधार मुझे लगता है कि ये कहने से नहीं होगा। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। इसके लिए जो हर जगह के ऊपर जो एक वैकेंसीज हैं, लोअर जुडिशरी जिसे कहते हैं वहां पर, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, या हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो जब तक वो पेंडेंसी जो है अगर खत्म करना है तो आपको स्पेशल कोर्ट चलानी पड़ेगी। और मेरा तो कहना है कि डे एंड नाइट कोर्ट क्यों नहीं चल सकती है? क्या प्रॉब्लम है? ये कौन से डॉक्टर ने कहा है कि आप 10 से 5 कोर्ट चलाने का काम करोगे? अरे भाई, आप जो है ज्यादा लोगों को अगर आप इसमें इस पूरी जुडिशियल प्रोसेस में इन्वॉल्व करने का काम करते हो, और आदमी अगर ट्रेन सुबह 4 बजे पकड़ सकता है या रात के 2 बजे पकड़ सकता है या फ्लाइट पकड़ सकता है, तो पेशी पे जाने वाला भी जाएगा और वकील भी आएगा और जो है बैठेंगे। आप हर चीज का रोटेशन होता है। रोटेशन क्या केवल मजदूर के लिए होगा कि मजदूर की पाली लगेगी, या केवल किसानों के लिए होगा कि किसानों को बिजली जो है वो रात के समय दी जाएगी, रात के 10 के बाद दी जाएगी, 12 के बाद दी जाएगी, सुबह 4 बजे दी जाएगी? अरे भाई, मेरा कहना का मतलब ये है कि हमारे पास में जो भी संसाधन हैं और उन संसाधनों के अंदर हमारे पास में जो भी मैन पावर है, अगर आपकी विल है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता ये है कि जो बार-बार अलग-अलग तरीके की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की आती हैं, उसके अंदर उनकी इच्छा तो रहती है, लेकिन इच्छा शक्ति अकेली सुप्रीम कोर्ट की अगर कुछ जस्टिस की हो या चीफ जस्टिस की हो, उससे काम नहीं होगा। उसके साथ में आपको सपोर्ट करने वाला पूरा सिस्टम चाहिए, पूरे संसाधन चाहिए, तब जाकर के बात आगे बढ़ेगी। तो ये मेरा एक कहना है। दूसरा कहना यह है कि भाई, जब तक ये जो फर्जी केस लगते हैं, जब तक ये फर्जी केस लगने बंद नहीं होंगे, तो फर्जी केस लगाते रहो। डॉक्टर सुन्नियम पे 140 केस लगा दिए, अब उसमें से 136 केस खत्म हो गए। वो 136 केस में डॉक्टर सुनीलम का भी जो है 30-40 साल जिंदगी के कोर्ट के अंदर निकल गए, और कितने वकीलों के निकल गए। एडवोकेट आराधना भार्गव बैठी हैं, इनके भी निकल गए आधे से ज्यादा जिंदगी कोर्ट के अंदर ही हमारी केस को लड़ते लड़ते। और जितने वो जो पूरे मतलब जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं, आप सोचिए ना, वो पूरी की पूरी जुडिशरी का कितने घंटों का समय गया, कितने दिनों का समय गया, कितने सालों का समय गया। ये एक टेस्ट केस की बात मैं बता रहा हूं, केवल मेरा अपना केस की बात बता रहा हूं। तो अब आप सोचिए कि अगर आपका ये जो जुडिशियल सिस्टम है, ये अगर फर्जी मुकदमों के ऊपर अगर कोई रोक लगाता नहीं है, तो मुकदमे इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। देश के अंदर जो बात कही जाती है कि इस देश के अंदर पावरफुल कौन है, या तो पीएमओ है, या फिर उसके बाद सीएमओ है, मतलब या तो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के ऑफिसेस, या फिर डीएम के ऑफिस, या फिर इसके बाद में थानेदार का ऑफिस। बस थानेदार का पुलिस स्टेशन। तो जिस पर चाहे उसके ऊपर मुकदमा ठोक देता है, जिसको चाहे उसको जो है वो आरोपी बना देता है, पैसे का काम चलता है। तो इसका मामला पूरा भ्रष्टाचार के साथ में भी जुड़ा हुआ है। और इसके अंदर आपको मालूम है, अभी बीच के अंदर जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की थी, अब उसको एडवोकेट आराधना भार्गव जी बताएंगे, वकीलों ने हड़ताल कर दी, है ना। वकीलों को भी लगा कि भैया
क्या अगर तुरंत केसेस हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मैं तो देखता हूँ हम लोगों के एक केस के अंदर जो है वो वकील के लिए मतलब 85 लोग हैं आरोपी। अब वकील जो है उसको सबसे हजार रुपए चाहिए, 25,000 रुपए एक पेशी का चाहिए उसे, तो वो पेशी अपनी लगवाता रहता है ना? और लोगों को जो है मतलब आने की जरूरत नहीं है फिर भी बुलाता रहता है। तो मामला इसमें वकीलों का भी है, मामला इसके अंदर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम का है। मामला केवल एक टिप्पणी से ये समस्या हल होने वाली नहीं है। इसके लिए पूरी की पूरा एक जुडिशियल सिस्टम की एक विल पावर चाहिए, उसके साथ में संसाधन चाहिए, उसके साथ में फर्जी मुकदमे ना लगें, इसका पूरा का पूरा इंतजाम चाहिए। इसके साथ बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि जो हमारे अन्य पैनलिस्ट हैं वो अपनी बात रखेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर ही इसी टिप्पणी के साथ में समाप्त करता हूँ। लेकिन हमको वेलकम करना चाहिए। कोई भी अच्छा स्टेप अगर सुप्रीम कोर्ट उठाता है तो उसका वेलकम करना चाहिए। लोग कहेंगे कि हर समय डॉक्टर सुनीलम नेगेटिव है या बहुजन संवाद नेगेटिव है। नेगेटिविटी का सवाल नहीं है, अनुभव का सवाल है। जिंदगी का अभी जो पूरे बाल सफेद हुए, इसके अंदर जो अनुभव आया उसी का मैंने आपके सामने ब्रीफ रखने का काम किया। थैंक यू।